दोस्तों, मूवी की शुरुआत में ही हम दो मुर्गों को लड़ते हुए देखते हैं, जो इस फिल्म की कहानी को सेट कर देता है कि यह एक एक्शन मूवी है। तभी गैम्बलिंग डेन के दरवाजे पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। वो सीधा काउंटर पर बैठे एक आदमी के पास जाता है और अपने थैले से कुछ वांटेड मुजरिमों के पोस्टर निकालकर सामने रख देता है और पूछता है, क्या ये लोग यहाँ रुके हैं? सामने वाला आदमी पोस्टर देखता है और तुरंत कहता है, नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा और तुम यहाँ से निकलो। लेकिन दोस्तों, वो आदमी झूठ बोल रहा था क्योंकि वो खुद उस वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब दोस्तों, अपना हीरो ब्लाइंड चेंग देख नहीं सकता, मगर उसकी सुनने की शक्ति कमाल की है। वह तुरंत उस शक्ति का इस्तेमाल करता है और बाकी लोगों के साथ उस आदमी की बढ़ी हुई धड़कन और झूठ को तुरंत पकड़ लेता है और अगले ही पल एक्शन शुरू। चेंग उस आदमी की गर्दन पकड़ता है और खटैक आवाज़ सुनते ही लड़ते हुए मुर्गे भी अपनी लड़ाई रोककर एक्शन देखने लगते हैं। डैन में भगदड़ मच जाती है। बेगुनाह लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जो वांटेड गुनहगार थे वो वहीं रुक जाते हैं। अब एक्शन फिर से शुरू होता है और जो कत्लेआम मचता है वो देखने लायक था। ब्लाइंड चेंग एक वांटेड को ऐसा पंच मारता है कि वो दूर जाकर टेबल से टकराता है, फिर दूसरे का तो हाथ मरोड़कर हड्डी ही बाहर निकाल देता है। और जो आखिरी गुंडे का हाल होता है वो तो बस देखते ही बनता है। दोस्तों, असल में ब्लाइंड चेंग एक बाउंटी हंटर है। दरअसल सरकार हथियारों के पोस्टर देती है और ब्लाइंड चेंग उन मुजरिमों का शिकार करके अपना इनाम वसूलता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो बस एक्शन दिखा है, असली कहानी और इमोशन तो अब शुरू होगा। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम दो बच्चों जोंग यू और चाओ को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। कुछ बदमाश उनकी चांदी की सीटी छीनने के लिए उनके पीछे पड़े थे। बच्चे डर कर एक घर में छिप जाते हैं, लेकिन बदमाश उन्हें पकड़कर उनकी सीटी छीन लेते हैं। इत्तेफाक से बच्चे जिस घर में छिपे थे वो चेंग का ही घर था। वो तुरंत एक्शन लेता है और उन बदमाशों से बच्चों को बचा लेता है। मदद के बदले छोटी बच्ची जोंगयू उसे प्यार से एक सेब खाने को देती है, लेकिन चेंग इमोशनल नहीं होता। वो बच्चों को तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाने को कह देता है। उसी रात भूखी जोंग रोटी की तलाश में एक घर पर पहुंचती है, जहां एक लड़की उसे रोटी देती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है मूवी के मेन विलन ली की। जोंगयू वहीं दरवाजे के पास छिप जाती है। दोस्तों, ली यहाँ बदला लेने आया था क्योंकि इस परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। देखते देखते वह पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर देता है। जोंगयू एक पर्दे के पीछे छिपकर ये खौफनाक मंजर देख रही थी। चेहरा साफ करते वक्त ली को पर्दे के पीछे जोंगयू के जूतों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पास आता है, जोंगयू वहाँ से भाग निकलती है। ली के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में उनसे में धुत ब्लाइंड चेंग से टकरा जाते हैं। चेंग लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुँचता है तो पता चलता है कि जोंगयू वहाँ पहले से छिपी है। पीछा करते हुए ली के आदमी घर में घुस आते हैं। चेंग तुरंत कहता है, कौन है वहाँ? बाहर निकलो। तभी बाहर से एक सीटी की आवाज़ आती है और गुंडे बाहर भागते हैं। बाहर जोंगयू का भाई चाओ था। ली चाओ और जोंगयू के एक जैसे जूते देखकर समझ जाता है कि ये दोनों साथ हैं। वो चाओ को घोड़े पर उठा लेता है। चाओ मदद के लिए अपनी चांदी की सीटी बजाता है, जिससे सुनकर जोंगयू दौड़ती है, लेकिन जालिम ली चाओ को भागते हुए घोड़ों के पैरों के बीच फेंक देता है, जिससे मासूम चाओ की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जोंगयू के सामने बस उसके भाई की बेजान लाश पड़ी थी। दोस्तों, ये सीन देखकर तो मेरा भी खून खौल गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा अंधा हीरो अब इस बच्ची की मदद करेगा? तभी सीन कट होता है और अगली सुबह जब चेंग दरवाज़ा खोलता है तो सामने जोंगयू खड़ी मिलती है। चेंग चिढ़कर पूछता है, आप क्या चाहिए? जोंगयू सीधे पॉइंट पर आती है, मुझे पता है तुम बुरे लोगों का शिकार करते हो, क्या तुम उसे मारोगे? लेकिन चेंग साफ मना कर देता है। तभी जोंगयू एक पोस्टर उठाती है, लेकिन चेंग पोस्टर छीन लेता है और उसकी नज़र वहाँ पड़े दूसरे पोस्टर पर जाती है, जिस पर बनाने वाले का पता लिखा था। अगले सीन में चेंग अपने खबरी से मिलता है। खबरी उसे बताता है कि आज पूरे शहर में बेरहम ली का पोस्टर बट रहा है। चेंग जब पोस्टर हाथ में लेता है तो तुरंत बोल पड़ता है, ये नकली है। खबरी बताता है, हाँ, इसे एक छोटी बच्ची ने अपनी चांदी की सीटी देकर बनवाया है ताकि ली को भी मुजरिम घोषित किया जा सके। इसके बाद खबरी चेंग को उसका असली टारगेट देता है, एक मछुआरा सी सान, जो एक मियाँ बीवी की जोड़ी है। जब चेंग घर लौटता है
तो जोंग्यू फिर से उसे ली का पोस्टर हाथ में देती है। देखो, अब तो ये वांटेड है, अब तो इसे खत्म करोगे ना। चेंग गुस्से में पोस्टर फेंक देता है। जोंग्यू रोते हुए कहती है, अगर उस दिन तुम मेरी जगह मेरे भाई को बचाते तो आज वो जिंदा होता। लेकिन चेंग का दिल नहीं पिघलता। वो बिना कुछ बोले उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन चेंग अपने नए टारगेट शीशान को ढूंढने घोड़ा गाड़ी से निकलता है। लेकिन तभी रास्ते में एक पत्थर की वजह से घोड़ा भड़क जाता है और गाड़ी का पहिया निकल जाता है। चेंग अपने सामान के साथ सीधा खाई की तरफ फिसलने लगता है और एक पत्थर पकड़कर लटक जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। चेंग घबराकर पूछता है, कौन है? नीचे से आवाज आती है, मैं गिर जाऊंगी। दोस्तों, ये कोई और नहीं जोंग्यू थी, जो चुपके से उसके सामान वाले बॉक्स में छिपकर आ गई थी। चेंग अपनी तलवार की म्यान बढ़ाकर उसे अपने ऊपर खींचता है। अब यहाँ दोनों के बीच भरोसा बनता है। चेंग अंधा है, लेकिन जोंग्यू उसे गाइड करती है कि कहाँ हाथ रखना है और कहाँ पैर। फिर उसकी मदद से दोनों सुरक्षित ऊपर आ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद चेंग एक नक्शा निकालता है, पर जोंग्यू अनपढ़ थी तो चेंग उसे मैप का नक्शा अपनी हथेली पर उंगली से बनाने को कहता है, ताकि वो रास्ता समझ सके। अब दोनों साथ मिलकर मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और आखिरकार वो एक ऐसे बाजार में पहुंचते हैं जहां मछली और मांस की दुकानों की वजह से काफी भीड़ भाड़ थी। भीड़ में चलते चलते अचानक जोंग्यू रुक जाती है। सामने वही कातिल शीशान मछलियाँ बेच रहा था। दोस्तों, दिखने में सिर्फ एक मछुआरा लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये इंसानों का कसाई है। तभी सीन शिफ्ट होता है झील के किनारे बने एक सुनसान घर पर, जहाँ शीशान की पत्नी बाहर खाना बना रही थी। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। बातों ही बातों में शीशान चेंग से कहता है, तुम एक बाउंटी हंटर होकर एक बच्ची के साथ काम करते हो। उधर बाहर जोंग्यू मासूमियत में झील के पानी से खेल रही थी कि तभी उसकी नज़र पानी में तैरते हुए कटे हुए हाथ पर पड़ती है। इससे पहले कि वो भाग पाती, शीशान की पत्नी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जोंग्यू चिल्लाती है, ये हत्यारे हैं। आवाज़ सुनते ही चेंग बिजली की रफ्तार से बाहर आता है और जोंग्यू को बचा लेता है। अब शुरू होता है 2v1 का मुकाबला। मियाँ बीवी दोनों मिलकर खूंखार तरीके से चेंग पर हमला कर देते हैं। चेंग जोंग्यू को धक्का देकर भागने को कहता है। फिर चेंग बड़ी चालाकी से शीशान को जाल में फंसाता है और पानी में गिरा देता है। अब उसकी पत्नी जैसे ही वार करती है, चेंग पलटकर उसकी तलवार छीनकर उसी के सीने में उतार देता है। फिर पल भर के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है कि तभी अचानक शीशान पानी से बाहर निकलकर चेंग पर हमला कर देता है। लेकिन चेंग इसके लिए पहले से ही तैयार था। एक ही वार में उसका गला काटकर उस कातिल जोड़े का खेल खत्म कर देता है। अब अगले सीन में हम चेंग को एक पोस्टर के साथ देखते हैं। जब चेंग जाने लगता है, तभी जोंग्यू भी मदद करने के लिए उसके साथ चलने लगती है। तभी चेंग कहता है कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इधर पोस्टर वाला आदमी एक शराबी था। चेंग शराबी के कदमों की आहट का पीछा करते हुए उसके पीछे चल रहा था, लेकिन तभी भीड़ में किसी से टकराने की वजह से चेंग का ध्यान भटक जाता है और शिकार हाथ से निकलने लगता है। तभी एक आवाज आती है, पापा फिर से क्यों पी कर आए हो? दरअसल वो जोंग्यू थी। शराबी कंफ्यूज होकर कहता है, बच्ची मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर चेंग जोंग्यू की मदद से शराबी को पकड़ लेता है। इसके बाद चेंग एक के बाद एक कई वांटेड लोगों को पकड़ता है। फिर चेंग वांटेड लोगों को सरकार के हवाले करता है और अपना इनाम वसूलता है। उसी रात चेंग और जोंग्यू इनाम के पैसे जमा करने के लिए एक जगह पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पे ही चेंग रुक जाता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। तभी जोंग्यू खिड़की से देखती है कि अंदर गुंडों ने कुछ लोगों को बंदी बना रखा है। जोंग्यू चुपके से अंदर घुस जाती है, जबकि चेंग सीधा मेन दरवाजे से अंदर जाता है और पैसों की पोटली काउंटर पर रखकर कहता है, डिपॉजिट कर दो। काउंटर पर खड़ा आदमी पोटली खोलता है और कहता है, ये तो सरकारी है। इतना बोलते ही चेंग एक्शन शुरू कर देता है और पलक झपकते ही मौजूद गुंडों को ढेर कर देता है। तभी सीढ़ियों से उनका बॉस नीचे आता है। जोंग्यू उसे चेतावनी देती है, कोई चालाकी नहीं, हम बाउंटी हंटर हैं। तभी बॉस कहता है, एक अंधा और एक बच्ची बाउंटी हंटर, और हवा में उड़ते हुए सीधा चेंग पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त टक्कर होती है। लड़ाई के दौरान वहां रखी एक जलती मोमबत्ती गिर जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है।
फिर बॉस अपनी आग वाली तलवार निकालता है और चेंग पर भारी पड़ने लगता है। वो जोंग्यू को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी बॉस एक जोरदार वार करता है जिससे चेंग और जोंग्यू दरवाजा तोड़कर बाहर गिरते हैं और सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंग्यू घायल चेंग के जख्मों पर मलहम लगा रही है। अगले दिन चेंग अपनी खबरी से मिलता है और उसे उस आग वाली तलवार चलाने वाले का नाम हीजूजी बताता है। खबरी कहता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी लिटिल पैलेस में मिल जाएगी। चेंग जोंग्यू को वहां भेजता है। जैसे ही जोंग्यू पता लेकर मुड़ती है, उसे ली का वही आदमी दिखता है। वो चुपके से उसका पीछा करती है और दरवाजे से छुपकर देखती है कि सामने ली बैठा था, वही शैतान जिसने उसके छोटे भाई को घोड़े से कुचल दिया था। दोस्तों, दुश्मन को सामने देखकर जोंग्यू की आंखों में बदले की आग भड़क उठती है। अब जोंग्यू कुछ ऐसा करने वाली थी जिसे आप सपने भी नहीं सोच सकते। वही जोंग्यू वापस चेंग के पास आती है, लेकिन चेंग अब उसे खतरे से दूर भेजना चाहता है। वो उसे एक शराब बनाने वाले व्यापारी के साथ जाने को कहता है ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके, और फिर चेंग उसे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी पर बैठा देता है। जोंगी रोते हुए कहती है, क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरा बदला लोगे? लेकिन चेंग साफ मना कर देता है, मैं तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं लूंगा। यह सुनकर जोंगी गुस्से और बदले की आग में वहां से चली जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां हीजूजी अपने बॉस के साथ मिलकर एक गोदाम में ग्रेनाइट और बम बना रहा था। तभी नीचे से आवाज आती है और हम जोंगियों को भागते हुए देखते हैं। जैसे ही गुंडे उसे घेर लेते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। जोंगियो ने अपने गले में बम और ग्रेनेड की पूरी माला पहन रखी थी। हीजूजी उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ भी आ गई। जवाब में जोंगियो एक मोमबत्ती जला लेती है और धमकी देती है, मैं यहाँ से कुछ सामान ले जा रही हूँ, मेरा रास्ता मत रोकना। दोस्तों, वो यहाँ सब ली को खत्म करने के लिए चुरा रही थी। धमाके के डर से सब लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही जोंगियो भागने के लिए मुड़ती है, हीजूजी उसे पकड़ लेता है और फिर छीना झपटी के दौरान ग्रेनेड के फ्यूज में आग लग जाती है। अब मौत सामने थी कि तभी ब्लाइंड चेंग की एंट्री होती है। वो बिजली की रफ्तार से आता है और जोंगियो को पकड़कर सीधा खिड़की से बाहर कूद जाता है। हीजूजी तुरंत खिड़की की तरफ दौड़कर देखता है कि ग्रेनेड जोंगियो के गले में नहीं बल्कि वही गोदाम में उसके पास ही पड़ा था। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक जोरदार धमाका होता है और सीन कट होता है। अब हम सीन में चेंग को जोंगियो पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, जहां चेंग कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? अगले दिन चेंग फैसला करता है कि अब बहुत हो गया खून खराबा। वो जोंगियो को लेकर इस हिंसा की दुनिया से दूर एक आम जिंदगी जीने के लिए एक काफिले के साथ दूसरे शहर निकल पड़ता है। और शाम होते ही सब लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां आग के सामने बैठे चेंग और जोंगियो के बीच कुछ बातें होती हैं और फिर चेंग सो जाता है। अगली सुबह जब चेंग सोकर उठता है तो पता चलता है कि जोंगियो वहां नहीं थी। फिर चेंग पागलों की तरह काफिले के लोगों से पूछता है, पर सभी लोग कहते हैं मैंने किसी को नहीं देखा। गुस्से में चेंग एक आदमी को धक्का देता है और कहता है, अंधा मैं हूँ या तुम लोग? तभी एक आदमी चलती घोड़ा गाड़ी से उतरकर सच बताता है कि वो बच्ची कल रात ही यहाँ से चली गई थी। अब चेंग समझ जाता है कि वो कहाँ गई है। वो तुरंत एक घोड़ा गाड़ी पर उसके पीछे भागता है। उधर जोंगियो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे मौत के मुंह में यानी ली के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो चुपके से उसके कमरे में घुसकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। उस वक्त ली अपना नशीला पाउडर तैयार कर रहा था। तभी ली के हाथ से पाउडर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, फिर अचानक जोंगियो उस पर हमला कर देती है, लेकिन ली हमले से बच जाता है। तभी जोंगियो को ली का आदमी पकड़ लेता है और बड़े आराम से ली पूछता है, तो तुम हो जो मुझे मारना चाहती हो, लेकिन मैंने सुना तुम्हारे साथ एक अंधा भी था। और दोस्तों, जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, तभी दरवाजे पर होती है ब्लाइंड चेंग की धमाकेदार एंट्री और आते ही अपनी तलवार फेंक कर मारता है। आदमी सीधा दीवार से चिपक जाता है और दूसरे को हाथ से जमीन पर पटक देता है। फिर एक ही पैर में उसका सिर धंस जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डरपोक ली वहाँ से खिसक जाता है। चेंग दौड़कर जोंगियो के पास पहुँचता है। बच्ची रोते हुए पूछती है, तुम वापस क्यों आए? चेंग बड़े प्यार से जवाब देता है, तुम्हारे बिना जाने का क्या फायदा, और उसे गले से लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, इस इमोशनल सीन के तुरंत बाद शुरू होता है नॉन स्टॉप एक्शन। यहाँ डायरेक्टर ने कमाल का काम किया है। सीन अचानक रुक जाता है और कैमरा 360 डिग्री घूमता है।
हम देखते हैं कि ली के सैकड़ों गुंडे हथियारों के साथ उन्हें घेर चुके थे। जैसे सीन चालू होता है वो सब चेंग पर टूट पड़ते हैं। अब शुरू होता है कत्लेआम। चेन उन गुंडों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। अब तलवार किसी के गले में घुसती है तो किसी के पेट में। तलवार की आवाज लगातार गूंजती रहती है। फिर वह जोंगी को बचाते हुए छत से नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे भी ली के आदमी सर्कल बनाकर घेर लेते हैं। ऊपर से ली यह नजारा देख रहा था, तभी जोंगी बेहोश हो जाती है। अब चेंग तलवार को मुंह से पकड़ता है और जोंगी को अपनी पीठ पर कसकर बांधता है। और फिर जो तांडव मचता है वो देखने लायक था। वो अकेला ही पूरी फौज को खत्म कर देता है। तभी ली के एक हमले से वो दोनों एक कमरे में जा गिरते हैं। अब बारी थी फाइनल फाइट की। अब ली बड़ी चालाकी से अपनी तलवार रगड़ते हुए चलता है, जिससे चेंग का ध्यान भटकता रहता है। ली की यह चालाकी चेंग पर भारी पड़ने लगती है। तभी जोंगी को होश आ जाता है। वो चिल्लाती है, पीछे देखो। चेंग पलट कर वार करता है और ली की चोटी काट देता है। बौखला कर ली बच्चे पर हमला करता है। चेंग उसे बचा लेता है, लेकिन ली का दूसरा वार चेंग के आर पार हो जाता है। अब चेंग बुरी तरह जख्मी था। ली उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी घायल जोंग्यू उसका पैर जकड़ लेती है और चिल्लाती है, चेंग। फिर चेंग बिजली की रफ्तार से उठता है और पहले तो वो उसका हाथ तोड़ता है, फिर अपनी तलवार ली के गले के आर पार कर देता है और इतना जोर से धक्का देता है कि ली का शरीर हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अगर आपको ब्लाइंड चेंग का एक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।